आज की ज्ञान सरोवर में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए अपनी लिखी एक कहानी, दो राह। इस कहानी को मैंने अपने जीवन के अनुभव पे लिखा था और आशा है कि आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगेगी। तो कहानी मैं शुरू करती हूँ। आज केशव बाबू और उनकी पत्नी अजीब से दोराहे पे खड़े थे। उन्होंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि उन्हें जीवन के किसी मोड़ पर दो बेटों में से किसी एक बेटे को अपने बुढ़ापे का सहारा बनाने के लिए इस प्रकार से चुनना पड़ेगा। बात बस 4 साल पहले की ही है। केशव बाबू पहले तो नौकरी में रहते हुए अपनी कमाई अपने चारों बच्चों के पढ़ाई लिखाई, उनके कैरियर बनाने में लगा दिए और रिटायरमेंट के बाद की पूंजी दोनों बेटियों की शादी ब्याह में खर्च कर दिए। अब उनके पास कुछ बचा है तो पेंशन की छोटी सी राशि। जिंदगी की इस जद्दोजहद में अपना घर बनाने का सपना भी अधूरा ही रह गया। पूरा जीवन किराए के घर में काट दिया। किंतु रिटायरमेंट के बाद जब दोनों बेटों में से किसके घर पर अब जाकर रहा जाए, यह प्रश्न सामने आया तो बड़े बेटे राजन ने कहा कि उसका फ्लैट छोटा है, उनके आने के बाद काफ़ी दिक्कत होगी, बच्चों को पढ़ाई लिखाई में भी कठिनाई होगी, इसलिए वो जल्दी ही नया बड़ा फ्लैट खरीदने वाला है। नया फ्लैट खरीदने के साथ ही वो माँ पिताजी को अपने पास बुला लेगा। तब तक के लिए वो छोटे बेटे मकरंद के पास रहने के लिए चले जाएं। छोटा बेटा मकरंद का घर तो और भी छोटा है और उसकी तो नौकरी भी कम पैसे की है। उसके बच्चे भी इस वक्त छोटे छोटे हैं। क्या ऐसे में छोटे बेटे के घर पर जाकर रहना ठीक होगा? फिर भी कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण और मकरंद के स्नेहपूर्ण आग्रह पर केशव बाबू रिटायरमेंट के बाद पत्नी के साथ छोटे बेटे के पास रहने चले गए। इन 4 सालों में बड़ा बेटा अपने परिवार के साथ उनसे मिलने के लिए आता जाता रहा, पर कभी 8-10 दिनों के लिए भी अपने घर पर उन्हें रखने के ख्याल से नहीं ले गया। लेकिन आज राजन हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर आया हुआ है और माता पिता से आग्रह करते हुए कह रहा है, मैंने नया बड़ा फ्लैट खरीद लिया है पापा। आपके और माँ के कमरे में मैंने सुविधा की हर वो चीज़ लगवा दी है जिसकी वजह से आपको जीवन बिल्कुल आसान लगेगा। राजन की बात सुनकर केशव जी और उनकी पत्नी की आंखों में चमक भर गई। अपने प्रति बड़े बेटे का स्नेह देखकर उनकी आंखें भी नम होने लगी। किंतु आज बुढ़ापे में पति पत्नी उस दोराहे पे खड़े थे जहां पर उन्हें ये फैसला लेना था कि वो अपनी बची हुई शेष जिंदगी छोटे बेटे मकरंद के साधारण से घर में व्यतीत करें या फिर बड़े बेटे के बड़े से सुविधाजनक फ्लैट में। मकरंद चुप था और इस बात की प्रतीक्षा में था कि माँ पिताजी का फैसला क्या होगा। आखिर मैंने विगत 4 सालों में माँ पिताजी को दिया ही क्या है? बस जिस परिस्थिति में खुद परिवार के साथ जीता रहा, उसी में माँ पिताजी को भी समेट कर रखता रहा। बड़े भैया के पास जाकर जरूर माँ पिताजी खुश रहेंगे, क्योंकि वो इतनी सारी सुख सुविधा वाला कमरा इन्हें बुढ़ापे में रहने को दे रहे हैं। वैसे माँ पिताजी मेरे पास थे तो कभी कभी माँ के हाथ का खाना भी खा लेता था और बच्चों को अपने दादाजी के साथ होमवर्क पूरा करने में कितना मज़ा आता था। मकरंद अभी इसी सोच में डूबा हुआ था कि उसके कानों में माँ का स्वर पड़ा, देख राजन, विगत 4 सालों में हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी मकरंद के घर में सेट हो चुके हैं, इसलिए हम दोनों बाकी का जीवन मकरंद के घर में ही रहना चाहते हैं। हाँ, ये वादा जरूर करती हूँ कि कभी कभार 2-4 दिनों के लिए तेरे घर पे भी रहने के लिए आ जाऊंगी। हालांकि राजन को कुछ पल के लिए दुख जरूर लगा, पर वह माँ पिताजी के चरण स्पर्श करके अपने घर चला गया। तुरंत मकरंद ने माँ के पास आकर पूछा, आप दोनों ने बड़े भैया के इतने बड़े घर में जाकर रहने का प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? अपनी पत्नी की ओर देखते हुए केशव बाबू ने मकरंद के कंधे पर
हाथ रखते हुए कहा, बेटा, आज से 4 साल पहले तूने हमें अपनी छोटी सी घर गृहस्थी में ही शामिल करके हमें अकेले जीने की चिंता से मुक्त कर दिया था। इस चिंता से मुक्त करने में तेरा बड़ा भाई पूरा 4 साल लगा दिया। इससे यह पता चलता है कि उसके घर में सुख सुविधाओं के बीच भी हमें परिवार का वो सुख नहीं मिल पाएगा जो तेरे परिवार के साथ एक आंगन में साथ रहकर मिल रहा है। उसकी पत्नी और बच्चों के जीवन में हम दोनों हमेशा बोझ की तरह ही रहेंगे, पर तेरी घर गृहस्थी में हम दोनों हमेशा स्नेह की डोर से बंधे रहेंगे। बस इसलिए हमने जीवन भर तेरे साथ रहने का निर्णय लिया है। पिताजी की बातों को सुनकर मकरंद की आंखें भर आई और कमरे की चौखट पर खड़ी मकरंद की पत्नी ने भी स्वयं में गर्व महसूस करते हुए धीरे से आवाज दिया, खाना तैयार है, आप लोग खाना खाने के लिए आ जाइए। तो मेरी लिखी ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी तो यहीं पे ख़त्म हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश और समाज में ये किस्सा रोज़ किसी न किसी के साथ हो रहा है और इसे मैंने जो लिखा है काफ़ी अंदर तक महसूस करके दिल से लिखा है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? एक लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मैं फिर लेके आऊँगी कोई मोटिवेशनल स्टोरी, कोई प्रेरक कथा या धार्मिक कथा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।